नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे रिडक्शन हो रहा है आयरन ऑक्साइड का, यील्ड 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। अच्छा, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गेव 2.03 ग्राम ऑफ आयरन ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन। अच्छा, दो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, दोनों में हाइड्रोजन से रिडक्शन हो रहा है, किसका, आयरन ऑक्साइड का, और वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। शो दैट द अबव डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो एक्सपेरिमेंट में आयरन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से ही वहाँ से रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखो, आयरन का मास गिवन है पहले एक्सपेरिमेंट का भी, आयरन का मास गिवन है दूसरे एक्सपेरिमेंट का भी, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट में हमें आयरन का मास पता है, आयरन ऑक्साइड का मास भी गिवन है, तो ऑक्सीजन का मास निकल सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन का मास हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 2.4 माइनस 1.68 ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, ठीक है। और देखो जरा, ये आ गया, यस, ठीक है, ऑक्सीजन का मास आ गया। और उसके बाद में रेशो निकाल लेंगे, आयरन और ऑक्सीजन का रेशो निकाल लेंगे। आयरन का मास कितना है 1.68, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है 0.72, ठीक है। तो रेशियो आ गया 1.0 2.3, सॉरी 1:2.33, ये रेशियो आ गया। क्लियर गाइस। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो हमारा सेम आना चाहिए, ये रेशियो हमारा सेम आना चाहिए, तभी कांस्टेंट प्रोपोर्शन फुलफिल होगा। यही तो था कि नदी में से, नाले में से, सी में से, लैब में से हमने वाटर लिया था, और जो रेशियो था वो कितना 1:8, ये रेशियो फिक्स आना था और वही आया था, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ था वो सत्यापित हो गया था, ठीक है। क्लियर गाइस। सो चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। अब यहाँ पे देखिए 2.9 ग्राम क्या है हमारा, आयरन ऑक्साइड है, रिडक्शन के बाद में 2.03 ग्राम बचा, तो ऑक्सीजन कितना वहाँ से गायब हुआ होगा 0.87 ग्राम, ठीक है। तो 0.87 ग्राम रेशियो 2.03 ग्राम, तो रेशियो कितना आया 1:2.33। तो इस डाटा से हमें पता चलता है कि दोनों एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्साइड है और उनमें जो आयरन टू ऑक्सीजन टू आयरन रेशियो है वो सेम है, ठीक है। तो लो हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया। कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 compound A, B and C. The percentage of hydrogen in A, B and C are 25, 14.3 and 7.7 respectively. Which low chemical combination is illustrated? ये देखो, कंपाउंड A है जिसमें 25% हाइड्रोजन है, ठीक है। कंपाउंड B में है 14.3 और कंपाउंड C में है 7.7, ठीक है। तो परसेंटेज कार्बन की निकाल ली हमने यहाँ पे, कितनी है, ठीक है, 100 में से माइनस करके। इन कंपाउंड ए 25% ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 75 पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया 1:3। ओके, इन कंपाउंड बी 14.3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 85.7 पार्ट ऑफ कार्बन, तो रेशियो हमारा कितना आ गया 1:6। 7.7 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 92.3 पार्ट्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे रेशियो आ गया हमारा 1:12। Thus the masses of carbon in 3 component A, B, C which combine with fixed mass of hydrogen are in the ratio of 3:6:12, 1:2:4. This is a simple ratio, hence the data illustrate that law of multiple proportions, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग ओनली टिन एंड ऑक्सीजन हैड द फॉलोइंग कंपोजिशन। क्या डाटा दिया गया है, कंपाउंड ए
टिन और ऑक्सीजन ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया है 78.77%। टिन का मास है जिसमें, और ऑक्सीजन का मास कितना है 21.23%, परसेंट में दिया है। कंपाउंड बी में टिन का मास है 88.12% एंड ऑक्सीजन का मास है 11.88%। शो दैट दिस डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। या तो आप ऐसा कर लें कि ऑक्सीजन की परसेंटेज को फिक्स कर लें, ठीक है, मास को फिक्स कर लें और तब दूसरे का रेशो निकाल लें, जैसे कि हमने किया था समझते वक्त। या फिर सिंपल क्या कर लें, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इन दोनों का रेशो निकालें, फिर उनका रेशो निकाल लें, ठीक है। सो 21.23 रेशो 78.77 और 11.88 रेशो 88.12, देन रेशो का रेशो। क्लियर गाइस? तो आपका अगर एक सिंपल रेशो आता है, पॉइंट्स में नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फुलफिल करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड ए में 21.23 जैसे ऊपर किया था सेम बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद इतने पार्ट्स ऑफ टिन, ठीक है। तो इनका रेशो निकाल लिया ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कंपाउंड बी में सिंपल सेम ऐसे ही फिर से रेशो निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 3.7 आ गया और 7.4 आ गया। अब इनको रेशियो निकालो, 1:2 आ जाएगा, 37 2 जा 74 होता है, ठीक है। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। सो सिंपल रेशियो को बेयर कर रहे हैं। सो ये क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फुलफिल कर रहा है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट चलते हैं। Illustrate the law of reciprocal proportion from the following data. KCl contain 52% potassium, Ki contain 23.6% potassium, and ICl contains 78.2% iodine. Clear guys? So हम यहाँ पे KCl पोटेशियम कितना है 52%, तो क्लोरीन कितनी होगी 48%। Ki में पोटेशियम कितना है 23.6%, तो आयोडीन कितनी होगी 76.4%। अब देखिए कम वाला ले लेते हैं। 23.6% पोटेशियम को रिक्वायर्ड है 76.4% आयोडीन। सो 52% पोटेशियम को कितनी आयोडीन रिक्वायर्ड होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, कहाँ गया, 168.3% पार्ट्स आयोडीन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लें, ठीक है, आयोडीन का, और देखो फिक्स मास है यहाँ पे पोटेशियम। सो फिक्स मास के साथ दो एलिमेंट ऐड हैं, क्लोरीन और आयोडीन। क्लियर गाइस? सो इनका रेशियो निकाल लेंगे, 48 रेशियो 168.3, सो 1:3.5 आ गया। अब हमें रेशियो निकालना है किसका, जब ICl बनेगा, ठीक है। अलग अलग रेशियो निकाल लिया, अब एक कंपाउंड में रेशियो निकालना है इनका, वो कितना होगा। इन ICl आयोडीन कितनी है 78.2%, तो क्लोरीन कितनी होगी 21.8%। तो इनका जो रेशियो आ गया 1:3.5, ठीक है। हैंस डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो दो कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें एक एलिमेंट कॉमन होगा और दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, फिर जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनसे एक एलिमेंट बन रहा होगा। ये देखो आई के आई बन रहा था, KCl बन रहा था, तो आई और Cl ने अपना अलग एलिमेंट बनाया हुआ है। इस टाइप से आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक कम वाला ले लिया ताकि मल्टीप्लाई करके ईजी से हो जाए, ठीक है। तो 23.6% पोटेशियम रिक्वायर्ड, 76.4% आयोडीन। तो यहाँ के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। 52.0% पोटेशियम कितना आयोडीन रिक्वायर्ड होगा उसको, जाहिर सी बात है ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो कितना आ गया 168.3, ठीक है, इतने परसेंट आ गया। क्लियर गाइस? इनका रेशियो निकाल लेंगे सिंपल, 168.3 रेशियो 48, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड कंपाउंड दिया गया है, इनमें आपस में ही इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये दोनों, ये रेशियो और पहले वाला रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। सो ये इस टाइप से आपको करने हैं। क्लियर गाइज?